हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हंस पत्रिका के संपादक। तो हंस पत्रिका के जो संपादक है वो प्रेमचंद। ये कहाँ पर इसकी रचना, तो ये इसका बनारस। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो अंधेर नगरी जो है वो है आपकी नाटक। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आकाशदीप कहानी की रचनाकार है। तो आकाशदीप कहानी की जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिक परिचारी सभा की स्थापना किस सन में हुई थी। तो नागरिक परिचारी सभा की जो स्थापना आपकी वो 1893 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुमार रासों के रचनाकार है। तो खुमार रासों के रचनाकार है वो दलपत विजय। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो वो है जयशंकर प्रसाद। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यार रीत काल का अन्य नाम है। तो रीत काल का जो अन्य नाम है वो है श्रृंगार काल। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना नहीं है। तो तुलसीदास की देखो कवितावली है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, तो रामचंद्र का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं आपकी मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन दिया पतितों के देश में के रचनाकार हैं। ये आपने बहुत कम सुनी होगी ये रचना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मेरा जीवन प्रवाह रचना की विधा है। तो ये आत्मकथा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है। तो इसका हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन दिया है बाल बोधनी पत्र का प्रकाशन किया था। तो किसने किया था? भारती हरिश्चंद्र ने। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं। तो वो है आपके श्याम सुंदर दास। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छायावाद की विशेषता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नारी सौंदर्य। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो वो है नागार्जुन। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का महाकाव्य। तो वो है प्रिय प्रवास। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वो है वो 1943 और ये आगे ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है युगवाणी के रचनाकार हैं। तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बंगाल का अकाल की विधा है। तो जिसकी वो विधा है वो है रिपोर्टाज। और ये किसकी है? रांगे राघव। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। तो वो है बेटा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कल्पलता निबंध संग्रह है। तो ये कल्पलता निबंध संग्रह वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जैसे उनके दिन फिरे किसका कहानी संग्रह। तो ये हरशंकर परसाई का कहानी संग्रह है। अगला है हरी घास पर छड़वर कृति निम्न में से किसकी है। तो ये बेटा है आगे की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन समझिए निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है अनग। इसकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद की नई कविता को संज्ञा किसने दी थी। तो बेटा याद रखो ये आगे ने दी थी। अगला है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कला और पूर्णचंद्र पर साहित्य अकादमी। यहाँ से दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो की रचना है। तो अमीर खुसरो की जो रचना है वो है खालिक बारी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये काशी नागरिक परिचारी सभा की स्थापना किसने की थी। तो काशी नागरिक परिचारी सभा की जो स्थापना की थी वो श्याम सुंदर दास ने। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अष्टयाम कृति के लेखक हैं। तो अष्टयाम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार आ भी सकता है। तो इसके नावादास। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
दीप जले शंख बजा की विदा है, तो ये ललित निबंध है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, तो ये तो बेटा आपको याद होना चाहिए, ये बेटा जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, तो ये है विशाख दत्त। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं, तो ये परीक्षा गुरु के लाला श्री दिवेशनाथ, और ये प्रथम उपन्यास भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, जितने वेरी वेरी लिख आओ। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चे यहाँ बाण भट्ट की आत्मकथा विदा आत्मकथा लेके आते हैं, नहीं, ये इसकी विदा उपन्यास होगी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गिलोरी। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, तो ये बेटा नाटक है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है, तो वो सरदार पूर्ण सिंह। अगला है, परमाल रासो किस काल की रचना है, तो परमाल रासो जो है आपकी वो है आधुनिक काल, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख कवि, या कभी कभी पूछता है ज्ञान मार्गी और ये एक ही बात होती है, तो वो है कबीर दास। अगर पूछ ले प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। दोनों क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए आपकी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, रीतकालीन कवि हैं, तो वो है द्विज देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित कब किया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रट लो बेटा 1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, तो कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, ठीक है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि उपाधि की उपाधि से विभूषित किया गया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द्विवेदी और छायावादी दोनों युग में लेखक का कार्य करने वाले हैं, तो वो बेटा है आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिले तो आप गुलाब राय भी लिख सकते हो, ये दोनों ही हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो से। इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए, इन्हीं में से आपको मिलेगा 100% बता रहे हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा गारंटी के